ओम श्री वासुदेवाय नमः। दोस्तों, मैं स्वाति मिश्रा धार्मिक सुरभि चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली जो एकादशी होती है उसका नाम होता है विजया एकादशी। जी हाँ, विजया एकादशी आने वाली है और इस व्रत का महत्व अपरंपार है। यह न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि सांसारिक जीवन में भी सफलता दिलाने वाला माना गया है। इस व्रत के प्रभाव से हर कार्य में विजय मिलती है, कठिन से कठिन बाधाएं भी अपने आप दूर हो जाती हैं और जो व्यक्ति इसे श्रद्धा और नियम पूर्वक धारण करता है वह जीवन के हर क्षेत्र में सिद्धि प्राप्त करता है। विशेष रूप से कलयुग में जहाँ अधर्म और पाप का प्रभाव दिन पर दिन बढ़ रहा है, वहाँ यह एकादशी पुण्य अर्जित करने और समस्त पापों से मुक्ति पाने का सर्वोत्तम उपाय मानी गई है। एकादशी व्रत ना करने वाले अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, उनके कार्य अधूरे रह जाते हैं, सफलता उनसे कोसों दूर चली जाती है और विजय एकादशी का यह व्रत अपने भक्तों की हर प्रकार की विपत्तियों को नष्ट कर देता है। इसलिए लोगों को एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। साधक को लौकिक और परलौकिक दोनों विजय प्रदान करने वाला ये व्रत है, इसलिए जो मोक्ष की अभिलाषा रखते हैं उन्हें विजया एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। आपको बताते हैं इस बार साल 2025 में विजय एकादशी व्रत कब रहेगा, क्योंकि इस बार भी एकादशी तिथि 2 दिन रहने के कारण लोगों के मन में कंफ्यूजन बना हुआ है कि व्रत किस दिन रखना ज़्यादा सही रहेगा। चाहे गृहस्थ जन हो या वैष्णव जन हो, किस तिथि में व्रत रखना और किस तिथि में किस शुभ मुहूर्त में व्रत खोलना होगा, यह सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। दिन भर निराहार या अल्पाहार रहकर उपवास रखा जाता है। शाम को अपने सामर्थ्य के अनुसार यदि व्रत निराहार रहकर ना रख पाएँ तो फलाहार ग्रहण किया जा सकता है। फलाहार में कुट्टू का आटा, लौकी, आलू या मूंगफली या फिर कोई फल लेकर आप द्वादशी तिथि को विधि विधान से भगवान का पूजन करने के जो है पश्चात भगवान को तुलसी के पत्ते सहित सात्विक भोजन का, पंचामृत का, इन चीज़ों का भोग लगाकर प्रसाद रूप में ग्रहण करके व्रत को खोल सकते हैं। इस बार एकादशी तिथि जो है वो प्रारंभ होगी 23 फरवरी रविवार को दोपहर में 1:56 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 24 फरवरी सोमवार दोपहर 1:44 तक। और इसलिए उदया तिथि के अनुसार विजया एकादशी जो है 24 फरवरी 2025 यानी कि सोमवार को मनाई जाएगी। तो 24 फरवरी दिन सोमवार को विजया एकादशी का व्रत रहेगा। चाहे गृहस्थ जन हो या वैष्णव जन हो, इसी दिन व्रत रखेंगे और वैसे भी यह तिथि सूर्योदय व्यापनी तिथि भी होगी। ध्यान रखिएगा, एकादशी व्रत रखने के साथ साथ हरिवासर का समय और व्रत पारण मुहूर्त का भी ध्यान रखना होता है। जो भक्त अनजाने में या फिर जानकारी के अभाव में रविवार के दिन व्रत रखने वाले हैं, उन्हें बता दें कि जब आप सोमवार को व्रत पारण मुहूर्त खोजें तो आपको शाम को जो है 7 बजे के बाद का मुहूर्त प्राप्त होगा। इसलिए आपको रविवार के दिन व्रत नहीं रखना है, केवल सोमवार को रखना है। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 24 फरवरी सोमवार को दोपहर 1:45 से और जो है द्वादशी तिथि समाप्त होगी 25 फरवरी मंगलवार दोपहर 12:47 तक। इसलिए जब तक हरिवासर रहता है तब तक व्रत नहीं खोला जाता। इस शुभ मुहूर्त में भगवान का जितना हो सके भजन, कीर्तन या किसी मंत्र या किसी गुरु मंत्र का मानसिक रूप से चाहें तो आप जाप कर सकते हैं या फिर आप नाम जप कर सकते हैं। 24 फरवरी 2025 यानी कि दिन सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त जो है वो सुबह 5:19 से लेकर 6:07 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 6:56 पर हो जाएगा। सूर्यास्त की बात करें तो शाम को 6:23 पे होगा। सुबह जो लोग पूजा करना चाहते हैं उनके पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 5:36 से लेकर 6:51 तक है। शाम की जो लोग पूजा करते हैं उनके लिए पूजा का शुभ मुहूर्त 6:18 से 7:33 तक का है और इस दिन जो सिद्धि योग बन रहा है सुबह 10:05 तक का होगा और इस दिन राहु काल भी है जो सुबह 7:30 से लेकर 9 बजे तक रहेगा। लेकिन तो इस समय तक यदि आप कोई शुभ काम करना चाहते हैं, कोई खास उपाय करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। राहु काल आप जो है सुबह 7:30 से जो है 9 बजे तक रहेगा, तो ऐसे में आप ऐसा काम ना करें।
24 फरवरी मंगलवार यानी कि व्रत पारण वाले दिन सूर्योदय जो है वो होगा 6:55 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 6:24 पे, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:18 से लेकर 6:06 तक है और सुबह जो पूजा का समय होगा वो 5:35 से लेकर 6:50 तक का है। अभिजीत मुहूर्त की अगर बात करें तो 12:16 से लेकर 1:02 तक रहने वाला है। व्रत का जो पारण है यानी व्रत खोलने का जो शुभ मुहूर्त है वो 25 फरवरी मंगलवार को होगा सुबह 6:56 से 9:08 तक है। तो ध्यान रखिएगा पारण आपको कब कर लेना है, 6:56 से लेकर 9:08 तक के अंदर आप जो भी भोग लगाएंगे वो पहले भगवान विष्णु को अर्पित करेंगे, उसके बाद प्रसाद के रूप में स्वयं ग्रहण कर लेंगे। जो भी भोग लगाइएगा सात्विक होना चाहिए, उसमें तुलसी दल अवश्य होना चाहिए। इसलिए क्योंकि देखिए दशमी तिथि को जो है रविवार का दिन होने के कारण आप 1 या 2 दिन पहले से ही तुलसी पत्र जो है वो तोड़कर रख लीजिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमेशा श्री हरि की कृपा आप सभी पर बरसती रहे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।